दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना अक्टूबर 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा इस महीने कुंभ राशि वाले लोगों के लिए? इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो यह महीना आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों अंत में, वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, अचूक उपाय होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। कुंभ राशि, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है लग्नेश बनकर के। वही राहु आपके लग्न भाव में कुंभ राशि में, जो कि राहु की सबसे प्रिय राशि है, और शनिदेव की राशि इस राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक आपके पंचम भाव में मिथुन राशि बुध की राशि में विराजमान है। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है। वही शुक्र कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक बनते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। तो आपके लिए प्रधान ग्रह, मुख्य ग्रह है शुक्र 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। तो अक्टूबर महीने में यह रहेगी ग्रहों की स्थिति, क्योंकि मैं 5 ग्रहों की आज चर्चा करूंगा, जिसमें 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। क्योंकि शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी, वो एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहता है। और शुक्र की चर्चा तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपके लिए योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, वो मुख्य माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 जो चल रही है, लेकिन जाती हुई 7.5 तीसरा चरण है, अंतिम चरण चल रहा है 7.5 का। तो जाते हुए शनिदेव विशेष जागृति और परिवर्तन करके जाएंगे आपके लिए। ऐसा क्यों? दोस्तों शनिदेव की 7.5 अब क्या होती है? 7.5 द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। यानी शनिदेव गोचरवश जब भी परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे जन्म के राशो, द्वादश भाव में, जन्म के लग्न भाव में द्वितीय से शनिचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 वर्ष तथा दुखेर युतो भवेत, ये दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। और आपने सुना होगा हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 बढ़ैया का हक प्राप्त है। यह किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। वो न्याय के देवता है, दंडाधिकारी है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और उनके हिसाब से ही वो हमें फल भी देते हैं। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, वो एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। धैर्य के कारक माने जाते हैं, धीरज के कारक माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर की हई चारी। यानी विपत्ति में ही तो हमें पता चलता है कि हमारे पास धैर्य कितना है, हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और शनिदेव 7.5 के रूप में हमें दिखाते भी हैं, ये धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। तो जाती हुई शनिदेव की 7.5 है। इन्होंने आपकी परीक्षा ली होगी, आपके धैर्य की परीक्षा भी ली होगी, आपको जांचा होगा, परखा होगा, दुनियादारी का अनुभव भी करवाया होगा।
इस दुनिया में कौन अपने हैं कौन पर है, ये सब शनिदेव ने आपको दिखा दिया होगा। लेकिन अब जाती हुई शनिदेव की साढ़े साथी, और वैसे भी जाते हुए शनिदेव अच्छे ही लगते हैं। दूसरा, राहु, जो कि शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध है, और राहु की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि आपकी राशि है। इस राशि में आने के लिए राहु हमेशा लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो ये आपके लग्न भाव में राहु विराजमान है, और राहु अब जागृत हो चुके हैं, जाग चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस समय राहु ने राशि परिवर्तन किया था, 30 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन राहु ने राशि परिवर्तन किया था। वो कुंभ राशि मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हुए और आपके लग्न भाव में विराजमान हुए। उस समय राहु की डिग्री थी 30 डिग्री, और 30 डिग्री में राहु वृद्धावस्था में माने जाते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति से हम ज्यादा से ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि वो ज्ञान बल से, बुद्धि बल से तो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक बल जो होता है ना, उनमें इतना नहीं रहता। तो अब 3 सितंबर से ही राहु जाग चुके हैं, क्योंकि उनकी डिग्री हो गई है 24, और 24 डिग्री में राहु अपनी यौनावस्था में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, वो जाग चुके हैं। तो आपके लग्न भाव में राहु विराजमान है, और अक्टूबर महीने में तो आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। अब लग्नस्थ राहु जातक को दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी भी बनाता है, दृढ़ निश्चय बनाता है, और लग्नस्थ राहु स्वार्थी भी बनाता है। दोस्तों, इस दुनिया में स्वार्थ किसके पास नहीं? पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। स्वार्थ के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, और वो जब देने पे उतर जाता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है, रंग से राजा बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। वो पल भर में हमारे जीवन को बदल सकते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मुझे यह काम करना है तो करना है, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ राहु ही दे सकते हैं। और राहु लग्न भाव के अंदर, जो कि हमारे आचरण का भाव, हमारे स्वभाव का भाव, हमारी शारीरिक कदकाठी का भाव, हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। और यहां पर राहु का होना दृढ़ निश्चय, ये तो विशेष करके बनाता ही है। दूसरा, कुछ कर गुजरने की शक्ति ये राहु ही देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता, आगे बढ़ने की ललक, कुछ पाने की इच्छा, यह सिर्फ राहु ही देते हैं। अब इनमें उम्र का बंधन, राहु कभी भी उम्र का बंधन नहीं देखते, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा हो, यह राहु उम्र का बंधन कभी नहीं देखते हैं। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता, और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। और ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति राहु ही देते हैं। साम दाम दंड भेद ये शक्ति राहु ही देते हैं। और राहु का संबंध जो है वो प्रेम और विश्वास में नहीं है। राहु हमेशा एकांत प्रिय ग्रह माने जाते हैं, उनको एकांत पसंद है, और अपने में ही हमेशा, राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा अपने में ही खोए रहते हैं। कुछ कर गुजरने की क्षमता वो रखते हैं, लेकिन एकांत में खोए रहते हैं। वो ज्यादातर सोशल सर्विस में भाग नहीं लेते हैं, समाज में, कुटुंब में, परिवार में इतना भाग नहीं लेते हैं, और स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह अपना काम निकल गया तो सब कुछ बस खत्म। और राहु वाणी में कुशलता तो देते हैं, लेकिन वाणी में कटुता भी देते हैं। राहु प्रधान व्यक्ति अपनी वाणी की कटुता के कारण लोगों के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं होते, लेकिन फिर भी लग्नस्थ राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी बनाता है। तो कुछ इस महीने विशेष करके मानिए आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन या प्राप्ति, ये तो सिर्फ राहु आपको देंगे ही। अब शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है, तो धन कुटुंब लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। दोस्तों, लग्नेश का धन भाव में रहना अक्टूबर महीने में आपकी वाणी के लिए यह अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहां पर शनिदेव आपको वाणी कुशलता देंगे, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। तो निश्चित तौर पर जाते हुए शनिदेव की साढ़े साथी कौटुंबिक जीवन को अच्छा करेगी, पारिवारिक जीवन को अच्छा करेगी, कुटुंब में एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करेगी। दूसरी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रोजगार की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा। पहले यही हो रहा था, आप एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरे कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जिन लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया, वो लोग दुख की घड़ी में आपसे अलग हो गए। तो ऐसी जो है स्थिति तो शनिदेव ने आपको दिखाई होगी। लेकिन अब शनिदेव की साढ़े साथी का यह अंतिम चरण है, और जाते हुए शनिदेव कुछ न कुछ धन, कुटुंब और वाणी के लिए तो यह अच्छी स्थिति को उत्पन्न करते ही हैं। तो आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक है, शनिदेव कर्म के कारक है, वो आपके पंचम भाव में चल रहे हैं।
पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का माना जाता है, और बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना, अपने कारक भाव में बैठना, भाग्य की दृष्टि से एक विशेष परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपकी संतान के लिए यह अच्छी स्थिति है, आपकी शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति है। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए अक्टूबर महीने में अगर बाहर भेजने की योजना बना रहे हैं तो उनमें भी ये अच्छी स्थिति को दर्शाता है। दूसरी बात, यह संचित कर्म का भाव माना जाता है, पंचम भाव। जो मेहनत आपने की उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। दूसरा, यह पंचम भाव प्रेम विवाह का भी माना जाता है, प्रणय संबंधों का माना जाता है। अब जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं उनके लिए वो प्रेम शादी में बदलेगा। दूसरा, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। तो बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, भाग्य में एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी। केतु आपके सप्तम भाव में अक्टूबर महीने में रहेंगे, तो सप्तम भाव पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, और केतु एक सन्यासी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों में, क्योंकि राहु और केतु खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, गहन अध्ययन के ग्रह हालांकि माने जाते हैं, खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। तो यहां पर शंकाशील स्वभाव ये बना देते हैं। पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे की वॉच करना, एक दूसरे पर दोषारोपण लगाना, ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन सूझबूझ के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। अब बात करेंगे विशेष तौर पर आपके लिए शुक्र की, क्योंकि शुक्र कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों के लिए योग केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शुक्र आपके भाग्यश है, और भाग्यश 9 अक्टूबर 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा, वो सप्तम भाव से और सूर्य की सिंह राशि से निकल करके बुध की कन्या राशि में और कुंभ राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में ये विराजमान होंगे। भाग्यश बनकर के अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अब अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केट बनते हैं ऐसा कहा जाता है, तो मृत्यु तुल्य दुखों का ये कारण भी बनते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं बोलना कि वो योग कारक हैं और अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव मारक भाव तो है, लेकिन अगर सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जीवन को समझ करके आप आगे बढ़ेंगे और शुक्र का कुछ विशेष उपाय करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यही भाव आपके लिए प्राप्ति और परिवर्तन का बन जाता है। तो जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन और प्राप्ति को यह भाव दर्शाता भी है। यह भाव गहन अध्ययन का भाव है, यह भाव रिसर्च का भाव है। यानी कि इस महीने अक्टूबर 2025 से आपके अंदर की जो योग्यता है, आपके अंदर जो समताएं दबी हुई थी वो समताएं बाहर निकलेगी, योग्यताएं बाहर निकलेगी। यह भाव गूढ़ रहस्यों का भाव होता है। तो यहां पर जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, तंत्र विद्याओं से जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन और भाग्यश बनकर के शुक्र का अष्टम भाव में आना परिवर्तन के लिए और प्राप्ति के लिए यह विशेष स्थिति को यह दर्शाता है। अब शुक्र जब तक यहां पर विराजमान रहेंगे, इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव। अब योग कारक शुक्र की दृष्टि, भाग्यश की दृष्टि धन भाव पर जाना, ये शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि को भी देखेंगे, और शनि और शुक्र की परस्पर दृष्टि का संबंध होगा, और दोनों प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र की राशि वृषभ और तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव योग कारक बनता है, और शनिदेव की कुंभ और मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र योग कारक बनता है। तो दोनों प्रबल मित्र हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं, और दोनों की परस्पर दृष्टि का होना, शुक्र भाग्यश बनकर के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और धन भाव को देखेंगे, और शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान रहेंगे और ये अष्टम भाव को देखेंगे और शुक्र के ऊपर दृष्टि होगी। तो निश्चित तौर पर भाग्य और लग्न के हिसाब से देखा जाए तो ये स्थिति जो है अक्टूबर 2025 में कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आने वाला है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। उपाय में 2 उपाय आप कर लीजिए। एक तो शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय आपको करना है। शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के बीज मंत्र, शनिदेव के गायत्री मंत्र, ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्रे धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का तो नियमित आपको उच्चारण करना ही है। दूसरा, शनिदेव से संबंधित वस्तुएं जैसे काले तिल, लोहे की उसमें किल डाल करके काले कपड़े में एक पोटली बना करके शनिवार के दिन संध्या काल के समय बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें, यह उपाय आपको करना है। शुक्र का भी उपाय आपको जरूर करना है, क्योंकि शुक्र योग कारक बनके आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो नियमित शुक्रवार के दिन आप गाय को रोटी दें, मां लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और सफेद पुष्प, मोगरे का जो पुष्प होता है वो आप अर्पण करें, तो शुक्र की भी कृपा प्राप्त होगी और दूसरा शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। और एक विशेष उपाय, भगवान शिव की आराधना आप जरूर करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव और शुक्र की कृपा तो प्राप्त होना स्वाभाविक स्थिति है। तो यह उपाय आप कर लेंगे।
तो निश्चित तौर पर यह महीना आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब यहीं से आपके भाग्य का निर्माण होगा और जीवन की प्रारंभिक स्थिति, मतलब जीवन तो आगे बनेगा ही आपका, लेकिन शुरुआत अक्टूबर महीने से कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कॉमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। नमस्कार।